हाय एवरीवन, मैं नवीन पाठक और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्नर में। आज मैं आपको जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में या इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये अकाउंटिंग के जो भी स्टूडेंट हैं, जो बिगनर्स हैं या जिन्होंने अभी अभी अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट किया है या जो पढ़ भी रहे हैं लेकिन उन्हें अकाउंटिंग बहुत अच्छे तरीके से नहीं आती है, अकाउंटेंसी समझ में नहीं आती है, वो इस वीडियो को देखें। मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको समझाऊंगा और बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे आपको जो है मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि आपको अकाउंटेंसी एक दिन जो है बहुत इजी लगने लगेगी और आप हाई स्टैंडर्ड के भी जो है अकाउंटिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो जो भी बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में हैं, क्लास 12 में हैं या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने इसके पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको जो है अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बता रखा है, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है, उसके स्टेप कितने हैं, कौन कौन से स्टेप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फॉलो किए जाते हैं और वो स्टेप आपको समझना जरूरी है, तभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आप अच्छे तरीके से उसके क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए, आपको जैसा दिख रहा है कि हमारा हेडिंग लगा हुआ है व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जनरली होता क्या है। तो देखिए, हेडिंग लगा हुआ है व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन नॉट एनी अदर देन दिस इज द फाउंडेशन ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम, यानी कि दिस अकाउंटिंग इक्वेशन लाइज इन हाई इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड दिस इज द फाउंडेशन ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम। ये क्या है? डबल इंटरेस्ट सिस्टम का फाउंडेशन माना जाता है, यानी कि डबल इंटरेस्ट सिस्टम कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इक्वेशन के इर्द गिर्द ही बना हुआ है। अकाउंटिंग इक्वेशन से ही डबल इंटरेस्ट सिस्टम स्टार्ट होता है और उसी के आधार पे जो है डबल इंटरेस्ट सिस्टम को तैयार किया गया। चलिए देखिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन के पीछे का मेन जो प्रिंसिपल है वो क्या है। मेन प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस जितना ओन्स करता है, यानी कि जितना बिजनेस के एसेट है उतनी ही उसकी लायबिलिटी और इक्विटी भी होती है। ठीक है, यानी कि जैसे बिजनेस को पे करना होता है, यानी कि स्टेप द बिजनेस ओन्स इज इक्वल टू स्टेप द बिजनेस ओज। दिस इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन के पीछे का जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है? जितना बिजनेस ओन्स करता है उतना ही बिजनेस ओज करता है, यानी कि जितना उसके एसेट है उसके बराबर ही लायबिलिटी और उसकी इक्विटी भी होती है, यानी कि उसे उतना ही पे भी करना होता है। तो दिस इक्वेशन इज ऑलवेज बैलेंस, यानी कि आप इक्वेशन देख सकते हैं एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है, यानी कि जितना एसेट में आपका क्या होता है? कैश, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, etc। ठीक है, लाइबिलिटी क्या होता है? फॉर थर्ड पर्सन, जिसको आपको पे करना है, जैसे कि मान लीजिए कोई सप्लायर्स है, लेंडर्स है, ठीक है, शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी क्या होती है? किसी से हमने लोन्स ले रखा है, ये सारी की सारी हमारी किस में आती है? लाइबिलिटीज में आती है। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी होता है फॉर ओनर्स के लिए, यानी कि ओनर्स की इक्विटी मानी जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? ठीक है, या इसका हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। लेकिन क्या आप केवल इतना जान लेंगे तो आपका हो जाएगा? जी नहीं, आपको उसके पहले आपको क्या इसके एक्सपेंडेड फॉर्म को भी जानना होगा, क्योंकि क्वेश्चन और भी अच्छे आ सकते हैं, नए नए टर्म्स आ सकते हैं जो आपको समझने में क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी प्लस कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल प्लस या माइनस, ठीक है, वो अकॉर्डिंग अगर इनकम होगा, ठीक है, एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो प्लस कर लेंगे और लॉस है तो माइनस, प्लस बीआरई। बीआरई क्या होता है? बीआरई इज द बिगिनिंग रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो प्लस रिटेन अर्निंग प्लस रेवेन्यू, ठीक है, माइनस एक्सपेंसेस माइनस डिविडेंड्स। ठीक है, जो पेड करने हैं हमें डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, यानी कि लाभ में से जो हिस्सा हम पेड करते हैं लोगों को, हमारे शेयर होल्डर्स हैं या किसी को भी, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड्स, यानी कि डिविडेंड पेड। ठीक है, और स्टॉक परचेज, ठीक है, माइनस कर देंगे। तो ये हमारा क्या लगता है? क्या? एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, मैंने लिख भी रखा है, वेयर सीसी इज द कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल, AOCIL इज एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम,
BR इज द बिगनिंग रिटेन अर्निंग, R रेवेन्यू, E एक्सपेंस, D डिविडेंड्स और SR स्टॉक परचेस। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। चलिए अब देखिए, इसमें जो है अकाउंटिंग इक्वेशन के एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें पता चलना चाहिए कि किसको हमें प्लस करना है या किसको माइनस। तो देखिए, ठीक है, हम सीसी को क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल या पेड इन कैपिटल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेड इन कैपिटल। ठीक है, ठीक, या रिटेन अर्निंग पेड, ठीक है, बोला जाता है पेड इन। ठीक है, इसे रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंट्रीब्यूटेड कैपिटल बोल लीजिए या पेड इन कैपिटल बोल लीजिए। ठीक है, या इसी को हम, ये रिप्रेजेंट करता है शेयर कैपिटल को। AOCL इज एडेड फॉर इनकम। अगर इनकम है तो आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और अगर लॉस है तो क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट। यानी कि AOCIL इज एडेड फॉर इनकम और सब्ट्रैक्टेड फॉर लॉस। तो इनकम होगा तो ऐड करेंगे। देखिए यहां मैंने आपको सिंबल लगा रखा है प्लस या माइनस का। ठीक है, तो अगर इनकम है तो प्लस और लॉस है तो माइनस। ठीक है, रिटेन अर्निंग, ठीक है, आप उसमें रिटर्न अर्निंग प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस माइनस डिविडेंड, ठीक है, और माइनस परचेस। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या पढ़ा अकाउंटिंग इक्वेशन में, देख लेते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम। अकाउंटिंग इक्वेशन के पीछे का प्रिंसिपल क्या है कि जितना एसेट है उतनी ही लायबिलिटी और इक्विटी होगी। तो इसी तरीके से हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है, एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि हमें इस इक्वेशन से बहुत सारे इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाते हैं या हमको कहीं एडिशनल क्वेश्चन आ जाता है तो फंस जाते हैं कि क्या करना है, क्या प्लस क्या माइनस कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, और भी इसके एक्सपेंडेड फॉर्म है, मैं इसे और इजी करके मैं आपको जब जो है डेबिट क्रेडिट बताऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। अगला वीडियो हमारा डेबिट क्रेडिट पे बेस्ड होगा कि कैसे डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है, तो उसमें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस सीसी प्लस या माइनस AOCIL BRE प्लस R माइनस E माइनस D माइनस SR, जिसमें आपको चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप जो है देखें, कल हम इस पे अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्वेश्चन लेके आएंगे और जो है आपको आगे की चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। घर पे पढ़ाई करते रहिए और वीडियो कैसा लगा आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं।